हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 आज का टॉपिक है उपसर्ग और प्रत्यय, जो कि क्लास 10th में यूपी बोर्ड के एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन के रूप में पूछता है। लेकिन आज हम आपको टॉपिक बताने वाले हैं और टॉपिक के बाद हम आपको रात 8 बजे एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आने हुए हैं। तो आइए उपसर्ग और प्रत्यय क्या होता है समझ लेते हैं। उपसर्ग वे शब्द जो शब्द के पहले जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उसे उपसर्ग करते हैं। अर्थात अगर शब्द के पहले पर जोड़ दिया जाए तो परिवार बन सकता है। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर वार, तो वार में हमने क्या जोड़ दिया, परे जोड़ दिया, तो क्या बन गया, परिवार। पहले वार था, वार में मैंने क्या जोड़ दिया, परे, तो शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो गया। इसलिए कह रहे हैं उपसर्ग वे शब्द जो शब्द के पहले जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। यानी कि अगर शब्द पहले कुछ जुड़ जाता है, उपसर्ग का मतलब क्या होता है, जो शब्द के पहले जुड़े, और प्रत्यय के मतलब वह है जो शब्द के बाद जुड़े। तो जैसे वार था, वार के पहले मैंने पर जोड़ दिया तो परिवार हो गया। ऐसे आप परिवेश कर सकते हैं। अभी तक वेश था, वेश में मैंने क्या जोड़ दिया, पर जोड़ दिया, यानी कि वार में मैंने पर जोड़ दिया तो परिवार बन गया, और वेश में मैंने पर जोड़ दिया परिवेश। यानी कि आप देख सकते हैं शब्द के पहले क्या लग रहा है, पर लग रहा है। तो इसी तरह आप बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप बना सकते हैं, पर आपका परिवार हो गया, दूसरा परिवेश हो गया, तीसरा आपका परित्याग, अगला हो जाएगा परित्याग। इस तरह से आप तीन तीन बना सकते हैं। उपसर्ग का मतलब होता है जो शब्द के पहले जुड़े। जैसे अभी से आप बना सकते हैं अभिषेक, तो शेख के पहले क्या जुड़ गया, अभी जुड़ गया। उसी तरह आप क्या कर सकते हैं, अभिभावक, अभिभावक, तो भावक में पहले क्या जुड़ा, अभी जुड़ा। उसी तरह अभिमान भी कर सकते हैं, मान से पहले क्या जुड़ गया, अभी जुड़ गया। उसी तरह आप, यानी कि उपसर्ग उसे कहते हैं जो शब्द के पहले जुड़ते हैं उसको उपसर्ग कहते हैं। जैसे सु से क्या हो सकता है, सुमन, सु से क्या हो सकता है, सुलभ, सु से क्या हो सकता है, सुकुमार, कुमार के पहले क्या जुड़ गया, सु जुड़ गया। इसी तरह परा से क्या हो जाएगा, पराक्रम, और क्या हो सकता है, पराजय, और क्या हो सकता है, पराक्रमांक, पराक्रमांक। ठीक है, इसी तरह आप बना सकते हैं प्रति से प्रतिवेश या प्रतिमान, और बना सकते हैं प्रतिक्रमांक। इस तरह आप बना सकते हैं। तो उपसर्ग का मतलब यही है कि वे शब्द जो शब्द के पहले जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। परे से आपका परिवार, परिवेश, परित्याग, यानी कि जो शब्द के पहले जुड़े उसको उपसर्ग करते हैं। आइए अब प्रत्यय के बारे में हम जानकारी लेते हैं। प्रत्यय क्या होता है, हमने बताया कि जो शब्द के बाद जुड़े, तो वे शब्द जो शब्द के बाद जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। यानी कि जो शब्द के बाद में जुड़े, जैसे त्वा है तो लास्ट में आएगा। जैसे मैंने क्या ले लिया, महत्व, तो देखो महा के पहले क्या जुड़ गया, त्वा, यानी कि ये जो त्वा है ये लास्ट में जुड़ता है। उपसर्ग में पहले जुड़ता था और प्रत्यय में बाद में, तो महत्व हो गया। आगे क्या लिख सकते हैं, चलत्व, चलत्व, यानी कि लास्ट में ये सब जुड़ेंगे। उसके बाद कह सकते हैं घनत्व, यानी कि माह के पहले त्वा बाद में जुड़ा त्वा, चल के बाद में जुड़ा त्वा, और घन के बाद जुड़ा त्वा। यानी उपसर्ग का मतलब होता है पहले जुड़ना, प्रत्यय के मतलब बाद में। आगे अब आइए ता से हो सकता है आपका महानता और सज्जनता, सज्जनता। इसी तरह आप आहट का बना सकते हैं घबराहट और झंझनाहट, झंझनाहट। आवट से बनावट बना सकते हैं, बनावट। उसके बाद आप बना सकते हैं सजावट। ठीक इसी तरह आई से आप बना सकते हैं मिठाई। आई तो आ रहा है, बच्चे कर देते हैं कि उपसर्ग जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है बच्चे इसमें गलत करते हैं। तो आई से आप मिठाई बना सकते हैं और लिखाई बना सकते हैं, जो कि बार बार पेपर में पूछा जाता है। तो इस तरह उपसर्ग और प्रत्यय का आज मैंने आपको टॉपिक बताया, जो कि यूपी बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। उपसर्ग का मतलब पहले जुड़ना और प्रत्यय का मतलब बाद में जुड़ना। तो इस तरह आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में
पूछे जाने वाले प्रश्न आज रात 8 बजे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर हम आने वाले हैं।